हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया स्टूडेंट्स। सो आज एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ हम लोग आपके साथ जुड़े हैं और ये सक्सेस स्टोरी है एक सीआरपीएफ सोल्जर की। यस, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एज फार्मासिस्ट। तो मैं चाहूंगा ऋषिकेश से कि ऋषिकेश ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, कहाँ से हैं, कहाँ पर उन्होंने जॉब पाई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऋषिकेश, कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं चाहूंगा आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें। थैंक यू सर। मेरा नाम ऋषिकेश दिलीप राव जुंतुरकर है। मैं अभी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट इन सीआरपीएफ में ज्वाइन हूँ। मैं 28 को मेरा ज्वाइनिंग हुआ है। अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है हमारा। ओके। मैं बताना चाहूंगा ऋषिकेश जी का हमें एक मैसेज मिला था और वो बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए वो सबसे बड़ी चीज होती है कि हाँ उसको एक जॉब मिल गई। पर उसी के साथ साथ एक टीचर के लिए वो सबसे बेस्ट चीज होती है कि हाँ, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको वो पाथ मिल रहा है। तो मैं मैसेज चाहूंगा कि वो मैसेज जरूर आप शेयर करें, उसमें आप क्या बताना चाह रहे थे। सर, अभी मेरा अभी पहले मैं जॉब करता था फार्माकोविजिलेंस में, कॉग्निजेंट में। तो पहले से डिग्री के बाद प्रिपरेशन करता था गवर्नमेंट जॉब का, फार्मासिस्ट का ही स्पेशली। तो अभी जॉब के साथ साथ मुझे बैच भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता था। फिर पहले जीपैड के थ्रू जो पढ़ा था, और आपके क्लासेस से यूट्यूब से ज्यादातर पढ़ा हुआ। आपके जो अब 5 ईयर बैक आपके जो पहले रिकॉर्डेड लेक्चर थे ना, तो वहां से मैं पढ़ता था यूट्यूब पे। तो फिर वहां से फिर जो आपने वन शॉट वगैरह फिर डालना शुरू कर दिया, वो फिर नोट्स बनाता था। बहुत सारे एग्जाम दिए फार्मासिस्ट के। 2020 का पास आउट हुआ मैं। तो फिर कुछ फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था इकोनॉमिकली मेरा। तो फिर पढ़ाई जॉब के साथ साथ पढ़ता था। कॉग्निजेंट में जॉब में था, फार्माकोविजिलेंस में जूनियर डेटा एनालिस्ट। फिर सैटरडे संडे छुट्टी मिलता था, नाइट में पढ़ते थे। अब मेरे दोस्त था विजू, उसके साथ पढ़ते थे हम लोग। उसका भी अभी जेडपी डीएचएस में महाराष्ट्र फार्मासिस्ट ऑफ फार्मेसी ऑफिसर, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। वो भी आपके लेक्चर देखता था, हम दोनों साथ में मिलके करते थे। एक एक गुड न्यूज ये कि आप दो लोगों का एक ग्रुप था अपने दोस्तों के साथ में और उसमें डिस्कशन करते थे हाँ। और दोनों ने एक सिलेक्शन पाया है। हम्म। तो यस यस। दोस्ती को यहाँ पर भी निभाया है, मैं कहना चाहूंगा यहाँ। तो आप हाँ। तो ऋषिकेश, ये एक कहना चाहता छोटा कि सा सवाल जो। है। एक छोटा सा सवाल है, सॉरी हाँ। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत बच्चों का सवाल है। सैलरी कितनी होती है, अगर आप एक आइडिया देना चाहें या एक एग्जैक्ट अमाउंट, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं। सीआरपीएफ और हम्म। फार्मासिस्ट की एक सैलरी कितनी होती है और एक्स्ट्रा क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। अभी उसका बेसिक तो लेवल 5 का है, 29200, 29,200 का है। और उसके भी उसमें 50% ये मिलता है, डियरेंस अलाउंस। और फिर उसको हमको फिर ये मिलता है, पेशेंट केयर अलाउंस मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशली सभी फार्मासिस्ट को मिलता है पेशेंट केयर अलाउंस। डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग होता है। यहाँ पे 4,900 है यहाँ पे। और इधर वर्दी होता है तो वॉशिंग अलाउंस रहता है वर्दी का। फिर टीपीटीए रहता है। अभी मान लो जिस एरिया में जॉब करते हो वहाँ का रिस्क अलाउंस मिलता है। और बाकी हेयर कटिंग होता है यहाँ पे फार्मा सीआरपीएफ में, तो उसका अलाउंस मिलता है। बाकी सब चीजें मिलता है आपको। एचआरए मिलता है। और खास करके अभी एचआरए ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलता है, क्योंकि उनके ट्रेनिंग सेंटर में रहना है था। तो फिर बाद में एक साथ मिलता है। तो कुल मिला के अगर रिस्क अलाउंस आप जिस बटालियन में वगैरह अलाउट होते हैं फार्मासिस्ट, तो वहाँ पे 21,000 एक्स्ट्रा मिलता है। अ, तो अभी तो ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलेगा वो। मान लो फिर बटालियन वाइज आपका 65-70 तक जाता है, 1000 तक। 60 से बटालियन सत्तर अलॉट करेंगे हजार तो। रुपए हाँ। सैलरी एक फार्मासिस्ट की हम्म। होती है, सीआरपीएफ फार्मासिस्ट। ओके। यस यस। मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये रहेगा, तैयारी कैसे शुरू की, कहाँ से अपने आप को, एक होता है ना कि इनिशिएट कैसे करे। काफी लोगों का एक माइंडसेट होता है कि सर मैं तैयारी तो करना चाहता हूँ पर शुरुआत कैसे करूं, आपने कैसे की। पहले हमारा बी फार्मा थर्ड ईयर में थे हम लोग। तो हमारे एक सीनियर था ईएसआईसी में, उनका ज्वाइनिंग हुआ था 29 में, 19 में, 2019 में उसका
उनका ये भी इसमें भी हुआ था, ईएसआईसी में हुआ था। उससे पहले उन्होंने जीपैट टॉपर थे वो। और नाइपर में भी मोहाली में उनको कॉलेज मिला था। फिर उन्होंने साथ ही में ईएसआईसी का एग्जाम दिया था, हमारे सीनियर थे एक साल। तो वो जॉब में लग गए। फिर वो भी हमारे साथ ही पढ़ते थे, हमारे सीनियर थे। तो फिर उनका जॉब लग गया। फिर हम वहां से मोटिवेट हुए एक्चुअली। फिर हम लोग फिर जैसे भी कौन सा भी फार्मासिस्ट का वगैरह जॉब आता था, तब हमारे महाराष्ट्र में कुछ फार्मासिस्ट के जिला परिषद डीएचएस के थ्रू वैकेंसी निकली थी, तो वहां से हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे। और मेरा दो लोग का, हम दोनों ही दोस्त रहते थे, विजू करके डुकरे, वो भी अभी बोल रहा था ना आपकी, डीएचएस में फार्मेसी ऑफिसर है महाराष्ट्र में। तो हम दो लोग मतलब स्टार्टिंग में हम लोग ने सोचा था कि सेल्फ स्टडी करते थे, जीपैट का थर्ड ईयर में थे तो जीपैट के लिए आपके लेक्चर और दूसरे कुछ क्लासेस है उनके भी लेक्चर देखते थे ऐसे फ्री वाले में। और फिर ऐसे ही मतलब जीपैट का किया एग्जाम। जीपैट तो क्रैक नहीं हुआ, लेकिन अच्छा स्कोर था। लेकिन हमारा अल्टीमेट एम था कि करना है तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट ही करना है। लेकिन वहां पे भी ये पता था कि अगर जीपैट का पढ़ेंगे तो फिर फार्मेसी का सेक्शन अच्छे से कवर होगा। तो फिर हाँ। पढ़ते रहे। फिर हाँ, डिग्री होने के बाद कुछ एग्जाम वगैरह दिए थे। तो कुछ एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए थे, तो एक दो साल लेट लेट गए थे। फिर उसी साल कोविड आया था। कोविड के बाद तो फिर सब एग्जाम आगे गए थे, क्योंकि 2029 में लास्ट ईयर में गए थे हम लोग, फाइनल ईयर में। तो फिर वहां से वर्क फ्रॉम होम, मतलब जब सब चीजें कॉलेज वगैरह घर से हो रहे थे, फिर ऐसे ही फिर मतलब पढ़ाई करते थे यूट्यूब पे, ऑनलाइन वगैरह पढ़ते थे। आपके लेक्चर तो खास करके देखते थे हम लोग। आप मतलब कोलॉजी कॉग्नासी सब कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह, फिर प्रीवियस वगैरह क्वेश्चन, मतलब सब पेपर वगैरह एनालिसिस किया। फिर जो जो कुछ पूछते हैं वो सब एक जगह पे लिख लिया। जैसे सिनोनिम वगैरह होते हैं, कुछ भी होते हैं जो डिप्लोमा लेवल पे बेसिस पे होते हैं ना सब एग्जाम। कुल तो मिला के उनका आपने मतलब जो इनिशियल बी फार्म से लेकर, क्योंकि वो स्टडी हेल्प कराई, ये उसमें से हम्म। आपको हेल्प मिली है। एक मेरा क्वेश्चन हाँ और है हाँ। ऋषिकेश, एक और पॉइंट, और मैं चाहूंगा आप इसको बहुत तसल्ली से इसका रिप्लाई दें। एक सोल्जर की लाइफ या एक सीआरपीएफ फार्मासिस्ट की लाइफ कैसी होती है? एक डिसिप्लिन कैसा होता है? क्या क्या एक नया अनुभव होता है? अच्छा लगता है क्या? आपके आपके शब्दों में इसको आप कैसे बयां करेंगे? भी एक्चुअली फार्मासिस्ट सीआरपीएफ में एज अ सिविलियन, मतलब सेमी सिविलियन बोल सकते हैं अपन, मतलब ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। लेकिन जो हम लोग जो देश के अपने नौ मतलब जवान है, उनको जीडी बोलते हैं, जनरल ड्यूटी सोल्जर, उनको हमें सेवा देने का मौका मिलता है, पहली बात तो। फिर एक्चुअली सीआरपीएफ में ऐसा होता है ना, फार्मासिस्ट को डॉक्टर साहब करके बुलाते हैं यहाँ पे सभी जो सोल्जर है ना। क्योंकि एक बटालियन होता है यहाँ पे। तो डॉक्टर, हम हमको डॉक्टर साहब भी बोलते हैं, डॉक्टर को भी डॉक्टर बोलते हैं, हमको डॉक्टर भी बोलते हैं। मतलब फार्मासिस्ट मतलब दूसरा नाम फार्मासिस्ट डॉक्टर ही है यहाँ पे एक्चुअल। क्योंकि यहाँ पे ना तो संख्या में ज्यादा होते बटालियन में सोल्जर वगैरह। तो एक बटालियन में एक सोल्जर, एक फार्मासिस्ट और अपने अटेंडर वगैरह रहते हैं। तो डॉक्टर के पास दूसरा ही काम होता है। कभी कभी डॉक्टर को दूसरे बटालियन में भेज देता है, तो उनको डॉक्टर फार्मासिस्ट ही होता है। ओके ऋषिकेश, एक और तो मतलब पॉइंट। बहुत रिस्पेक्ट है। हाँ। यूनिफॉर्म पहली बार जब पहनी होगी, कैसा फील हुआ होगा? यूनिफॉर्म तो अभी तक सर तो मिला नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग फेज है ना, तो ट्रेनिंग में नहीं मिलता है। तो ओके। मतलब अभी फार्मासिस्ट का वगैरह ट्रेनिंग चल रहा है। तो अभी किट आया है, तो अभी पहनेंगे अभी। एक्साइटमेंट तो है सर। एक मैं स्टार रहता है मैं एएसआई का। चाहूंगा जरूर, जब आप यूनिफॉर्म पहने वो फोटो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज यू आर मोटिवेटिंग अराउंड थाउजेंड्स ऑफ फार्मा एस्पिरेंट्स। बिकॉज क्या होता है, बच्चा तैयारी तो करना चाहता है पर शॉर्टकट्स काफी अपनाते हैं कि हो जाए हो जाए। फार्मासिस्ट की जॉब्स आती हैं, बस उसके लिए आपको राइट टाइम और राइट माइंडसेट के साथ आपको तैयारी करनी पड़ती है। एक और यस सर। पॉइंट, क्या क्या चैलेंजेस आए ऋषिकेश आपकी पढ़ाई में? पढ़ाई में तो सर बहुत सारे चैलेंज आते रहते, क्योंकि क्लास तो नहीं किए थे, क्योंकि उसका एक्चुअल टाइम नहीं देना पड़ता, दे पाता थे सर ना सर। अभी फार्माकोविजिलेंस आपको पता ही होगा, आपने मतलब पीवी में आईटी इंडस्ट्री में रहता है। मेरी फर्स्ट कंपनी कॉग्निजेंट थी, तो वहाँ पे वर्कलोड भी होता था। कभी कभी 12 12 13 घंटे काम कर देते। तो फिर ऐसे ही मतलब पहले से जो पढ़ाई किया था ना डिग्री में जीपैट का, तो उसी दौरान एनालिसिस किए थे कि क्या क्या, और बाकी एग्जाम भी दिए थे ना। तो मतलब एक माइंड सेट हो गया था कि मैं क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो वही चीजें फिर
जिस जो जो क्वेश्चन गलत होते थे, फिर वीडियो देख के फिर एनालिसिस करके एक मतलब एक और अब मतलब एक बुक तैयार किया था नोट से क्लास के। तो वही पढ़ते थे, ऑफिस से आते थे तो वही रोज 1-2 घंटा सेम सेम चीजें पढ़ते थे। उसी के फार्मेसी का तो मतलब स्पेसिफिक सिलेबस है गवर्नमेंट के लिए, जो आपके बैचेस है ना सर। और टेस्ट सीरीज का बहुत फायदा हुआ मुझे, टेस्ट सीरीज के बाहर कुछ भी नहीं आता है, वही सिलेबस रहता है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। टेस्ट सीरीज वो जो 49 रुपये वाला टेस्ट सीरीज था ना, वही लिया था मैंने, बैच नहीं लिया था आपका। लेकिन उसी से मेरे को बहुत फायदा हुआ, जो क्वेश्चन आते थे तो वो और डीप में सर्च करते थे। मान लो एक क्वेश्चन नहीं आया तो वो क्वेश्चन बाय फार्मेसी इंडिया ऐसा करके मतलब उसका एनालिसिस मिलता था लेक्चर में। ओके, क्योंकि पूरा दैट्स क्लास द करने के लिए बेस्ट। टाइम नहीं रहता था। हाँ। दैट्स द बेस्ट पॉइंट, दैट्स द पॉइंट, बेस्ट पॉइंट। मेरा एक और पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि आप जब तैयारी करते थे तो मेनली नॉन फार्मा की तैयारी कैसे करते थे? एक फार्मासिस्ट के लिए नॉन फार्मा कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ। हाँ तो सर अभी CRPF में तो 50-50 सिलेबस था हमको। और नॉर्मली अभी अभी बाकी एग्जाम में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के तो 30 तो रहता है, 70+30 और 50-50 रहता है। स्पेशली आर्म फोर्स में 50-50 रहता है। तो ये नॉन फार्मा का भी मैंने यूट्यूब से ही किया है सर। तो उसमें मतलब आपको टोटली मैथ्स आपने रीजनिंग। मैं कह सकता हूं कि अगर बच्चा यूट्यूब के लेक्चर भी देखे एक सीरीज वाइज तो हो हम्म। सकता है। मतलब देखिए, काफी हाँ। बच्चों का डाउट होता है, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आपकी क्लासेस हेल्प करती हैं आपको एक डिसिप्लिन में लाने के लिए, आपको डे टू डे गाइड करने के लिए। यहाँ पर कोई भी क्लासेस ज्वाइन करने से ये नहीं हो जाता कि आपका सिलेक्शन होगा। आपको भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि ऋषिकेश ये चीजें बता रहे हैं। यस, कंटिन्यूटी जरूरी है, जॉब के यस साथ सर। कर सकते हैं जैसा कि ऋषिकेश ने बताया है। ऋषिकेश, लास्ट में मैं एक मैसेज चाहूंगा आपका कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मतलब सर यही है कि अभी जैसा कि मेरा मतलब फाइनेंशियल मतलब अच्छा नहीं था। और एक्चुअली फार्मेसी स्टूडेंट के साथ क्या होता है ना सर कि एक तो गवर्नमेंट जॉब ज्यादातर नहीं निकलते। और तो हमारा बैकअप यही होता है कि टेक्निकल एजुकेशन लेने का, कि कुछ प्राइवेट भी जॉब हो ताकि हमारा इनकम भी बढ़े। क्योंकि हमारा डिग्री 22 ईयर में कंप्लीट होता है, 21-22, कोई डिप्लोमा करके आते हैं तो 22 तक अपना डिग्री कंप्लीट होता है और वो अपना अर्निंग एज भी चालू होता है। तो जैसे ही मतलब कॉलेज लाइफ में भी अपन जीपैट का एग्जाम का तैयारी करते रहते हैं, तो उससे तो फार्मा का बैकग्राउंड होता ही रहता है अपना क्लियर। बस वो भी क्लियर रखें, उसका भी रिवीजन करें। और जब फार्मा ग्रेजुएट होते हैं तब उसके बाद हम लोग को मतलब नॉन टेक्निकल भी पढ़ना चाहिए। और जो जॉब मिलता है प्राइवेट फार्मासिस्ट हो या पीवी में हो, मेडिकल कोडिंग में जो कुछ भी हो, वो करते करते अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। बस कंटिन्यूटी चालू रखना चाहिए सर, क्योंकि अर्निंग एज होता है कंटिन्यूटी, तो रुक तो लाइफ नहीं लाइफ सकते। को ना रोके अपनी, क्योंकि लाइफ रुक जाती है फिर हम्म। डिमोटिवेशन आता है कि जॉब भी नहीं कर रहे, जॉब भी नहीं लग बराबर। रही है। तो ये चीजें इंप्रूव हो हम्म। जाती है, उस चीज का ध्यान। बहुत अच्छा पॉइंट बोला ऋषिकेश, थैंक यू सो मच। और अगेन बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग, बिकॉज आई एम गेटिंग गूज बम्प्स। बिकॉज ये जो बात है और ये जो जुनून है ना वर्दी का, एक अलग ही, आप अब इंडियन आर्मी को सर्व करेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। फार्मेसी इंडिया के साथ इसी थैंक यू तरह से सर। जुड़े रहें। और मैं चाहूंगा आने वाले समय में बच्चों के साथ आप और मैं लाइव मुलाकात करें, क्योंकि काफी बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज हैं। थैंक यू ऋषिकेश फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू थैंक सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू।